जब अखिलेश यादव ने प्रतीक यादव के बिजनेस में हुए नुकसान को लेकर जिक्र कर दिया था, तो जो बैठे हुए हैं ना दिन भर गंदगी उगलने वाले, उस पर ज्ञान की पंजीरी बांट रहे थे। बता रहे थे कि भाई के पोस्टमार्टम हाउस में अखिलेश यादव कैसे जाते हैं, क्या करते हैं अखिलेश यादव, कितना प्यार करते थे अखिलेश यादव अपने भाई प्रतीक यादव को। देखो देखो कैसा ट्वीट किया अपने भाई के जाने के बाद, लग ही नहीं रहा भाई। ये सारी नैतिकता की दुहाइयां ये लोग दे रहे थे। इन्हें रोका तो नहीं जा सकता, क्योंकि जिसे रोकना चाहिए वो खबरें दिखाने पर जरूर रोक लगा सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच अब जो अखिलेश यादव ने कहा उसी पर सब लोग बात कर रहे हैं। तो कौन कौन उनके साझेदार थे, कितना नुकसान हो चुका था, क्या यह भी जांच के दायरे में आएगा? क्योंकि वाकई लंबे समय से हो सकता है वो बीमारी से भी ग्रसित हो, जैसा कि दावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कई तरह से किया जा रहा है। लेकिन बिजनेस को लेकर भी वो बेहद परेशान थे, यह भी बात सच है। दावा यह है कि जब साल 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी तो उसके बाद उनकी कई कंपनियां खुली, लेकिन सत्ता परिवर्तन होने के बाद उनके अपने साझेदारों के साथ नफा नुकसान को लेकर कई तरह के विवाद चल रहे थे, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब इसी पर सब बात कर रहे हैं। तो कितना नुकसान, कौन कौन साझेदार, क्या प्रतीक यादव की खुद की कंपनियां वो रह गई या फिर उनके साझेदार के हिस्से चली गई हैं? लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये साझेदार ही कहीं राजदार तो नहीं। तो क्या नाम है इस साझेदार का, बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। प्रतीक यादव के निधन से जुड़ी हुई, देखिए कोई भी घटना घटती है, एक हष्टपुष्ट व्यक्ति के अचानक जाने के बाद कई तरह की आशंकाएं जन्म लेती हैं। ये परिवार की जिम्मेदारी की वो इसे किस तरीके से लेते हैं, चूंकि वो एक ऐसे परिवार से जुड़े रहे जो सार्वजनिक जीवन का हिस्सा रहे। मुलायम सिंह यादव का पूरा परिवार देखेंगे तो उनमें प्रतीक यादव को भी नहीं कर, जबकि उनकी पत्नी भी खुद बीजेपी की नेता है, खुद महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। ऐसे में तो प्रतीक यादव के जो निधन है उसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर बड़ा नॉर्मल मान लिया जाए, लेकिन यह बात भी सच है कि एक एक पहलू को देखना चाहिए। जब कोई मौत नॉर्मल भी लगती है तो उसके पीछे की कई कहानियां भी होती हैं कि वो आदमी कितना अवसाद में था, कितना टेंशन में था। हो सकता है उसने खुद कदम ना उठाया हो, लेकिन इतना ज्यादा बेबस और मजबूर हुआ हो कि उसके शरीर ने उसका साथ छोड़ा हो। ये तमाम बातें उठती हैं। तो क्या ऐसा ही कुछ हुआ प्रतीक यादव के साथ, या प्रतीक यादव ने खुद कोई बड़ा कदम उठाया? ये तमाम चीजें आज आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं अखिलेश यादव को बयान दिखा दूं, क्योंकि शुरुआत में अखिलेश यादव के इस बयान को लेकर बड़ी बड़ी नैतिकता की दुहाइयां दी जा रही। देखिए, अखिलेश बोले कभी कभी बिजनेस में नुकसान से इंसान परेशान हो जाता है। ये उन्होंने उस समय कहा था जब प्रतीक यादव की बात आई थी, और प्रतीक यादव के निधन के बाद उन्होंने ऐसे ही चीज़ों के बारे में कुछ बोला था। अखिलेश यादव ने बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली थी और कहा था कि नुकसान हो जाता है, बस यही बात। देखिए जो कहा, पहले अखिलेश यादव ने क्या कहा था, क्या ये कहा था कि मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि प्रतीक अपने हेल्थ को लेकर बहुत जागरूक था, अपने बिजनेस में भी व्यस्त रहता था। उन्होंने कहा कई बार बिजनेस में नुकसान होने पर व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान हो जाता। अखिलेश के मुताबिक वो एक अच्छा लड़का था और करीब 2 महीने पहले मुलाकात के दौरान उन्होंने प्रतीक को बिजनेस पर ध्यान देने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था बिजनेस पर ध्यान दो, क्योंकि प्रतीक यादव का भाई। अच्छा, ये क्यों सलाह दी गई थी, इसके पीछे की कहानियों को अगर आप समझना चाहेंगे तो यहां से आप समझते चलिए क्या क्या हुआ था। पहला ये देखिए, बिजनेस में भारी नुकसान, साझेदारों से विवाद, क्या तनाव से टूट गए थे प्रतीक यादव? देखिए वही बात अब अखिलेश यादव जो कह रहे थे वही बात यहां पर भी कही जा रही है। तो कौन कौन थे उनके साथ, क्या क्या हुआ था? अखिलेश यादव के छोटे भाई के बारे में यह है, प्रतीक रियल एस्टेट और फिटनेस में सक्रिय थे, जहां उन्हें अमन बिष्ट और कृष्णानंद पांडे से विवादों का सामना करना पड़ा। अमन बिष्ट कौन है? अपर्णा यादव के भाई हैं। अपर्णा यादव के भाई, और इसमें बताया जाता है कि जो कंपनियां हैं वो अमूमन है तो प्रतीक यादव के संचालन में चली, लेकिन उसके डायरेक्टर कोई और नहीं, अपर्णा यादव के भाई अमन बिष्ट है। मैं कह रहा हूं एक एक तथ्य को समझ, मैं सिर्फ रख रहा हूं। जांच करना, करवाना, परिस्थितियों को समझना, ये सारी जिम्मेदारी वैसे तो अपर्णा यादव की खुद की है कि वो किस तरीके से इसे लेती हैं, क्योंकि उनके पति हैं। लेकिन अगर आप देखा जाए, क्योंकि और शुभचिंतक भी प्रतीक यादव के हैं, तो ऐसे में ये जानना भी जरूरी है कि ये क्या क्या उनकी जिंदगी में चला था। जनवरी में प्रतीक यादव का इतना गुस्सा होना कि उन्होंने एक पोस्ट कर दिया अपर्णा यादव के खिलाफ। 2 दिन बाद उन्होंने उसी पोस्ट पर अपना
वर्जन भी दिया। उन्होंने कहा कि उनका और उनकी पत्नी यानी अपर्णा यादव के बीच सब कुछ ठीक ठाक है, और उन्होंने अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के रिश्ते के बिगड़ने वाली खबर दिखाने वाले लोग या उन पर चर्चा करने वाले लोगों के लिए कहा था गो टू हेल, इस तरह। यानी अब वो दबाव था क्या था कि उसके बाद फिर सब नॉर्मल नजर आया। लेकिन इन सब के बीच क्या अमन बिष्ट जो साले हैं प्रतीक यादव के और अपर्णा यादव के सगे भाई हैं, क्या उनके साथ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था? यह भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए, अखिलेश यादव के इस बयान ने प्रतीक यादव की मौत के पीछे कारोबारी नुकसान और तनाव की अटकलों को नई ताकत दी थी। सूत्रों के मुताबिक रियल एस्टेट और फिशनर क्षेत्र में सक्रिय प्रतीक यादव पिछले 1 साल से गंभीर आर्थिक दबाव और साझेदारों के साथ विवादों से जूझ रहे थे, जो अंततः उन्हें डिप्रेशन की तरफ ले गया। टीवी 9 की खबर है। डिप्रेशन में थे, ये बात क्लियर हो गई। अब समझिए क्या क्या है, पूरा एक बताया गया है। प्रतीक 2 क्षेत्र में सक्रिय थे, जिसमें रियल एस्टेट और फिटनेस इंडस्ट्री शामिल है। ठीक है ना सर? गोमती नगर आप जाएंगे वहां पर तो उनका बहुत बेहतरीन तरीके से एक जिम बना हुआ है। गोमती नगर के मनोज पांडे चौराहे पर स्थित उनकी जिम आयरन कोर फिट लोकप्रिय थी। रियल एस्टेट कारोबार को संभालने में उन्हें पत्नी अपर्णा यादव के भाई अमन सिंह बिष्ट का सहयोग प्राप्त था। साल 2012 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद अमन बिष्ट ने 17 कंपनियां रजिस्टर कराई। 2012 से 2016 के बीच 16 कंपनियों में उन्हें डायरेक्टर या नामित निदेशक बनाया गया, जबकि एक अन्य कंपनी में 2018 में नियुक्ति हुई। ज्यादातर कंपनियां रियल एस्टेट से जुड़ी हुई थी। हालांकि सूत्र बताते हैं कंपनियों की आधिकारिक जिम्मेदारी अमन के पास होने के बावजूद असली बागडोर प्रतीक यादव के हाथ में रहती थी। अब इसमें सिर्फ प्रतीक यादव का जिक्र नहीं है, एक और नाम निकल कर आता है कि ये सब जानना जरूरी, क्योंकि यहीं से शुरू हुई कि जब अखिलेश यादव ने कुछ कहा है तो उसका कोई मतलब है या नहीं है, यह भी समझना चाहिए। पिछले 1 साल में अलग अलग निवेशों में भारी नुकसान से प्रतीक और अमन के संबंधों में तनाव आ गया था। यानी प्रतीक जीजा साले के संबंधों में तनाव था। प्रतीक अमन से इतने नाराज हो गए कि उन्होंने आयरन कोर फिट जिम का ऑफिस खाली करने को कह दिया। फिर भी प्रतीक की मौत के समय अमन बिष्ट एम्बुलेंस में उनके साथ मौजूद थे और पोस्टमार्टम हाउस तक पहुंचे। प्रतीक का एक अन्य बड़ा विवाद रियल एस्टेट साझेदार कृष्णानंद पांडे के साथ भी था। प्रतीक ने कृष्णानंद के साथ करोड़ों रुपए का निवेश किया। जब पैसे वापस मांगे तो कृष्णानंद ने फर्जी केस में फंसाने की धमकी दी। विवाद इतना बड़ा कि 2025 में कृष्णानंद पांडे, उनकी पत्नी वंदना पांडे और पिता अशोक पांडे के खिलाफ लखनऊ के गौतमपल्ली थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर में 4 से 5 करोड़ रुपए की ठगी और 5 करोड़ रुपए की रंगदारी की शिकायत की गई थी। पुलिस की जांच अभी भी चल रही है, जिसमें पॉक्सो एक्ट तक लगाने की बात धमकी दी जा रही थी। तो ये तमाम चीजें जो निकलकर सामने आ रही हैं, ये भी अब समझना जरूरी। वहीं अमन सिंह बिष्ट पर अलग मामले में धोखाधड़ी का आरोप लगा। सितंबर 2025 यानी पिछले ही साल ठाकुर सिंह ने अमन के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज कराई। 2019 में अमन ने सरोजनी नगर के सरसावा और अहमऊ गांव में करीब 22 बीघा जमीन बेचने का दावा कर ठाकुर सिंह से पैसे ले, लेकिन सौदा पूरा नहीं किया। ये तमाम चीजें चल रही थी। प्रतीक यादव ने नोएडा में कारोबारी के साथ भी करोड़ों रुपए का निवेश किया था। जब उस कारोबारी ने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया तो प्रतीक गहरे डिप्रेशन में चले गए और ये लगातार किया जा रहा था। यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने अपनी दोनों बेटियों के साथ इंग्लैंड शिफ्ट होने का प्लान बनाया था, लेकिन कारोबार में फंसे पैसे निकालने की कोशिश में ही उनका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। इन एक एक चीज पर नजर रखनी बहुत जरूरी है। कौन कौन उनका साझेदार, कौन कौन उनका राजदार, क्योंकि जब उनका निधन हुआ, जब वो अपने घर में किचन में बेहोश मिले, उस वक्त वो अकेले क्यों थे, और अकेले नहीं थे तो कौन उनके साथ था। नमस्कार।